हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जैव प्रक्रम पाठ का अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पादपों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। किडनियाँ होती हैं जिसको हम वृक्क कहते हैं, और किडनी की संरचनात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। और नेफ्रॉन का संरचना और कार्यविधि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पादपों में उत्सर्जन, यानी पौधों में भी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उनका उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन की परिभाषा वही रहेगी कि शरीर में विभिन्न उपापचय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले तो ये है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थ बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ बनने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं। अपचयन, उपापचय जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपचयन और अपचयन। ये आपने रासायनिक अभिक्रिया पाठ में पहले ही पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हर जीव के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन और अपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा होगा, किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा। चूँकि पौधे भी सजीव होते हैं, सजीव के उदाहरण हमने इसी चैप्टर में शुरू में पढ़े हैं, तो जो पौधे भी सजीव होते हैं तो इसलिए भी इनमें जीवित रहने के लिए उपापचयी, ये जो है उपापचयी, ये क्या है? ये वास्तव में उपचयन प्लस अपचयन 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो पौधों के अंदर होती हैं, और इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पौधों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें पौधों के शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें जो पौधों में उत्सर्जन है उसको हम डायरेक्ट ना पढ़ने की बजाय कुछ ये कहें प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पौधों में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा कम क्यों होती है? वो इसलिए कम होती है जंतुओं की अपेक्षा। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ इसलिए कम बनते हैं क्योंकि पौधों में जो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, जिसको हम फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं, उनकी दर बहुत कम होती है। वो कम स्पीड से रिएक्शंस होती हैं। अभी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पौधों में होती हैं वो बहुत कम स्पीड से होती हैं, और कम स्पीड से होंगी तो क्या होंगे? उनमें उत्सर्जी पदार्थ भी कम बनेंगे। दूसरा जो प्रश्न बनता है कि पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप बनता है। अतिरिक्त जल, ये आपको पता है, मैंने यहाँ लिख देना चाहिए कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनता है, जो पौधे के लिए क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। हमारे लिए तो सांस लेने के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन है, लेकिन पौधे के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। अतिरिक्त जल वो जड़ों द्वारा अवशोषित करता है, उस जल की बात कर रहे हैं हम, जड़ों द्वारा अवशोषित करता है। ठीक है, तीसरा है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ये पौधे में उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें बनते हैं। रबर, जो लेटेक्स सफ़ेद रंग का लिक्विड रबड़ के पौधे से हमें मिलता है, उससे हम रबड़ बना लेते हैं। एक्चुअल में ये लेटेक्स होता है, रबड़ तो इस लेटेक्स से बनाया जाता है। और गोंद, ये आपको पता है, ये कुछ एक उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधे में उत्सर्जन करवाते हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधे के शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो पौधों में उत्सर्जन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपका HBSC में बोर्ड में प्रश्न आ जाता है, बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में खासकर, कि पौधों में उत्सर्जन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो पहला आपको पता है कि पौधों में रंध्र होते हैं पत्तियों में, उन रंध्रों के द्वारा वो ऑक्सीजन को और अतिरिक्त जल को भी वाष्पोत्सर्जन करता है। अतिरिक्त जल को रंध्रों के द्वारा बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ये हमने पढ़ा है। और ऑक्सीजन को भी पौधे रंध्रों के द्वारा ही वातावरण में छोड़ते हैं, और वातावरण में हम फिर क्या करते हैं? सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन से। गोंद व रबर, लेटेक्स आदि पदार्थों को पौधे के तने द्वारा निष्कासित किया जाता है। पौधा जो गोंद और रबर जैसे पदार्थ है, रबर का मतलब लेटेक्स है यहाँ पे, पदार्थों को अपने तने से निष्कासित करता है। तो पहली बात तो है पौधे उत्सर्जित करते क्या क्या हैं? ऑक्सीजन, अतिरिक्त जल, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, रबर और गोंद। और करते कैसे हैं? उसका आंसर ये है कि कुछ पदार्थों को तो वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उनके द्वारा करते हैं। कुछ को अपने तने से निष्कासित करते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे पत्तियों द्वारा गिराकर भी निष्कासित करते हैं। क्या होता है उनमें कि जो पौधा है वो कुछ पत्तियों में अपने अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होंगे तो क्या होगा?
कि पत्तियां पीली होने लग जाएंगी और पीली होने के बाद वो उसके तने से अलग होकर, शाखा से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। इस प्रकार क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थों को जिन पत्तियों में इकट्ठा किया था उन पत्तियों को पौधे ने गिरा दिया, यानी अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर गिर गए, निष्कासित हो गए। तो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे पत्तियों द्वारा गिराकर भी निष्कासित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण से पत्तियां पीली हो जाती हैं और शाखा से टूटकर अलग हो जाती हैं। कुछ ऐसा भी है, आपने पादप कोशिका 9वीं क्लास में पढ़ा है, पादप कोशिका में रिक्तियां होती हैं, खाली मतलब थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको रिक्तिका कहते हैं। तो कोशिका में मौजूद रिक्तिकाओं आएगा यहाँ पे, रिक्तिकाओं के माध्यम से कोशिकीय अपशिष्ट, जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या ऊतक के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका क्या होता है, निष्कासन होता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे जड़ों द्वारा मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की वो ये है कि जो पौधों के लिए हम देखते आ रहे हैं, पौधों के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे जल क्या करता है, जो जल पौधों की पत्तियों से वाष्पीकृत होकर बाहर निकलेगा रंध्रों के द्वारा, वो क्या करेगा, वो वातावरण में ऊपर उठेगा और ऊपर उठकर वर्षा का रूप ले लेता है, बारिश का कारण बनता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वर्षा का जो चक्र है वो बना रह सके और धरती का तापमान स्थिर रह सके। धरती का तापमान बढ़ेगा तो फिर जनजीवन के लिए वो हानिकारक रहेगा। लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है लेटेक्स, उससे हमें रबर मिलता है। आपको पता है कि रबर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल का वाष्पोत्सर्जन वर्षा में सहायक है। ये पौधे के सारे क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को औषधियों के रूप में काम किया जाता है, औषधियों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफीन एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ कैफीन, जो मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। और गोंद से हम विभिन्न प्रकार के चिपकाने वाले पदार्थ और अन्य काफ़ी पदार्थ बनाते हैं। ये क्या था, पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। इनके बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं, पौधे के अपशिष्ट पदार्थ भी और पौधे के जो शरीर को बनाने वाले पदार्थ हैं, जो शरीर का ढांचा बनाते हैं वो पदार्थ। पौधा हमारे लिए, एक पेड़ हमारे लिए हर तरीके से उपयोगी होता है। इसलिए आपको बार बार सरकार के माध्यम से भी और वैसे भी आपको पता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है पादपों में उत्सर्जन के साथ, पादपों में उत्सर्जन टॉपिक के साथ जैव प्रक्रम टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको इसके साथ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।